आज आपके साथ में विवेक कुमार पांडे, एक नए सब्जेक्ट जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटी। पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन टॉपिक से लिए जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक आपको उसके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, एग्ज़ाम के बारे में क्या आपको जानना जरूरी है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है आपका, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको ये पता होना जरूरी है कि किस विषय से, किस सब्जेक्ट से हमें कौन सा टॉपिक बिंदु महत्वपूर्ण है और उससे क्या हमें लेकर के चलना चाहिए, कितना हमें छोड़ना है, कितना कवर करना है। जैसे जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आता है कि यहाँ पर कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो इसके कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक राज्य है, संविधान है, संवैधानिक निकाय हैं, संविधान सभा का गठन है, संविधान के स्रोत हैं, अनुसूचियां हैं, प्रस्तावना है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और संघ कार्यपालिका है, संसद के विविध निर्माण प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, संघ राज्य संबंध, वित्त आयोग, संविधानोत्तर संस्थाएं, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसे ये अनेक महत्वपूर्ण आपके जो बिंदु हैं, इन पर टॉपिक पर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करें अगर हम तो यहाँ पर राज्य की, तो राज्य कहते किसे हैं और राज्य की परिभाषा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जब हम राज्य क्या है, राज्य का आविष्कार कैसे होता है, राज्य कैसे बनता है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। राज्य के अगर हम बात करें, एक तत्वों के जब परिकल्पना करते हैं तो इसके मुख्य तत्व क्या हैं जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है। यहां पर जब तत्वों की बात करते हैं तो राज्य के लिए 4 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं और इन चारों तत्वों को मिला करके ही राज्य का पुनर्निर्माण होता है। निर्माण कैसे होगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जैसे पर्याप्त जनसंख्या का होना। जनसंख्या, जब तक एक भूभाग पर पर्याप्त जनसंख्या नहीं होगी तब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो कहां से और कहां तक विस्तृत है राज्य। इसी प्रकार से एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। भूभाग, जब एक निश्चित भूभाग होगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस भूभाग पर हमारी जनसंख्या कितनी निवास करती है और उसी भूभाग के लिए, उसी जनसंख्या को संभालने के लिए वहां पर एक सरकार का भी गठन होना चाहिए जिससे वो सुचारू रूप से वहां पर सारी व्यवस्थाओं को भी देखा जा सके। और संप्रभुता का भी होना जरूरी है। जब हमारी वहां की जनसंख्या संप्रभु होगी तभी हम अपने राज्य का निर्माण कर पाएंगे। यहां पर जो ये मैंने आपको 4 तत्व दिए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन 4 तत्वों में जो कहा जाए कि प्राण तत्व क्या है, तो
प्राण तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे वहां पर संप्रभुता की बात की जाएगी। प्राण तत्व हमारा यहां पर राज्य के बीच में संप्रभुता है, जिसके कारण इसी की वजह से बाहरी तथा आंतरिक दोनों का जो स्वयं निर्माण होता है, जो निर्धारण होती है, वो इसी के माध्यम से ही होता है। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य एवं राष्ट्र में मुख्य अंतर क्या है। राज्य एवं राष्ट्र में, राज्य एवं राष्ट्र की जब बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है वो होता है संप्रभुता का। कई बार ये पूछा गया है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत क्या था? भारत एक राष्ट्र था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के ये अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त से पहले की अगर बात करेंगे तो भारत जो हमारा था एक उपनिवेश था, और 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट के रूप में रहा है। 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारत में ही संपूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू होता है तो भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका होता है। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मैंने आपको बताया कि राज्य से हमें क्या क्या फायदे हैं। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मुख्य कार्य है कि वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है, एक तो सुरक्षा की सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी, और दूसरी चीज है कि वहां पे जो शांति के लिए व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से वहां पर बनी रहेंगी। न्याय के लिए अगर हम बात करें तो न्याय का भी हमें एक सुचारू रूप से एक स्टेट के माध्यम से, राज्य के माध्यम से जल्दी से जल्दी और सही हमें न्याय प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब भीड़ भाड़ होगी, कोई डिसीजन लेने वाला सही से नहीं होगा तो कई समस्याएं आती हैं। इस वजह से एक राज्य के रूप में अगर हम बात करें तो न्याय, शांति और सुरक्षा के रूप में जब एक हमारा छोटा सा भूभाग जहां पर कम से कम जनसंख्या का निवास हो रहा होगा और उसके लिए एक निर्णय सही से लिया जा सकता है। जहां पर अगर हम बात करें तो इसके लिए, सुरक्षा के लिए कई सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पुलिस के लिए हमारे पुलिस स्टेट के रूप में यहां पर परिवर्तित हो सकता है। इससे लोक कल्याणकारी राज्य की भी जब सुरक्षा की हम बात करते हैं तो पुलिस स्टेट के नाम से यहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की भी रूप में ये प्रतिक्रिया सामने आती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां के जो लोग निवास करते हैं इनके लिए दो काम हो जाते हैं। सुरक्षा जब हमें मिल जाती है तो सुरक्षा के साथ साथ में हमारा विकास भी अग्रसर हो जाता है, और जब तक हमारी सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम विकास करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। यहां पर हर एक चीज के लिए नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है, और सुरक्षा जब हमें मिलेगी तो कहीं ना कहीं तक हम अर्थव्यवस्था में भी काफी बदलाव ला पाएंगे, और जब हमें सुरक्षा मिलेगी तो कहीं ना कहीं तक अपने राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचेंगे, राष्ट्रीयकरण के बारे में, और जब हमें सुरक्षा मिलेगी तो इस तरीके से नए नए प्रकार के उद्योगों का भी विकास होगा, और कहीं ना कहीं तक अपने बुनियादी ढांचे को भी हम आगे बढ़ाकर ले चलेंगे। न्याय के लिए, न्याय से संबंधित ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य किसी भी राज्य के लोगों से, विदेशी लोगों से हमारे इस, जैसे कोई भी उद्योग लगाया गया तो उसमें हस्तक्षेप ना हो पाए। इस वजह से उसके बीच में कोई भी अगर प्रावधान है तो यहां पर न्याय के संगत ही होना चाहिए। बात करते हैं कि जहां पर राज्य की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है कि राष्ट्र, नाम आता है राष्ट्र का।
राष्ट्र शब्द एक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और नैतिक एक तत्व है। इस तत्व के माध्यम से वहां पर जो लोग निवास कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति एक लगाव को व्यक्त करता है। और उसी के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि अनेकता में एकता। यह सबसे ही महत्वपूर्ण राष्ट्र वह होता है जिसमें जाति, धर्म, भाषा के लोग अपने अपने प्रति लगाव को रखते हुए और एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर के अनेकता और एकता को भी प्रदर्शित करते हैं। निष्ठा और अखंडता का एक प्रतीक केंद्र के रूप में व्यक्त करते हैं। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण आता है कि निष्ठा उनके समान इतिहास, भूगोल, समान संस्कृति से ही प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता, इसमें अपने अपने धर्म और जात का विशेष लगाव होता है। जहां पर अगर हम बात करें तो एक धर्म की, एक जाति की और एक भाषा की, कई सारे रूपों में इसे हम देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे राष्ट्र के बीच में, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा नक्सलवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, राजनीतिक अस्थिरता, ये जो सारी चीजें विद्यमान होती हैं, इनके लिए राष्ट्र में जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर राष्ट्र के उदय का जो अर्थ निकलता है, वहां पर जो लोग निवास कर रहे होते हैं तो वो राष्ट्र के प्रति ऐसा लगाव व्यक्त करें, ऐसी अपनी जीवन यापन स्थिति रखें कि अगर कभी राष्ट्र के प्रति उनको अपने जीवन को त्यागना भी पड़े तो वो त्याग सके। इसे हम कहते हैं कि एक अनेकता में एकता। जाति, धर्म और भाषा ये अलग होने पर भी एकता के रूप में जो प्रतिबिंबित करता है उसे कहते हैं राष्ट्र। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो संस्कृति है, संस्कृति आस्था, विश्वास, मूल्य को अपने आधार पर अलग अलग व्यक्त करती है। तो इस वजह से जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो संस्कृति में ये सारी चीजें समाहित होती हैं और इन चीजों को सब कुछ मिला करके जब हमारे एक राज्य का निर्माण होता है तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से एक केंद्रीकरण के रूप में एक छोटा सा अंश हमें प्रतिबिंबित होता है, जिससे सुचारू रूप से एक सरकार के माध्यम से हमारे जनता के बीच में सभी कामों को समान अधिकार प्राप्त हो सके और उन्हें पूर्णतया उनका सुरक्षा व्यवस्था, शांति, न्याय, एकता, अखंडता, ये सारी चीजें उनको लगातार मिलती रहती हैं। आज से हमने एक भारतीय इतिहास से छोटे से बिंदु से शुरू किया है। आप लोगों के सहयोग से मैं लगातार नई क्लास शुरू कर रहा हूं जो भारतीय राज्य व्यवस्था से है, और अगर कोई त्रुटियां हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ मैंने अभी नई वीडियो डालनी शुरू की है, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।